नमस्कार। स्वागत है आपका भगवत गीता के दिव्य ज्ञान के इस एपिसोड 4 में। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में युद्ध की तैयारी पूरी है। कौरव और पांडव सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और अब दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से बात करता है। अध्याय प्रथम, श्लोक 3। पश्येतं पांडुपुत्राणम आचार्य महतिम चमुम व्यूढ़म द्रुपदपुत्रेण तब शिष्येण धीमता। हिंदी में इसका अर्थ, हे आचार्य, पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने बहुत ही कुशलता से सजाया है। यहाँ पे दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना की ताकत याद दिला रहा है। वो बाहर से आत्मविश्वास दिखा रहा है लेकिन भीतर से भयभीत है। वो ये जताना चाहता है कि हमारी सेना बड़ी है पर पांडव भी कमजोर नहीं हैं। यह श्लोक दुर्योधन के मन की असुरक्षा और ईर्ष्या को दर्शाता है। अध्याय प्रथम, श्लोक 4। अत्र शूरा महेश्वसा भीमार्जुन समायुधि सात्यकी विराट द्रुपदः महारथः। हिंदी में इसका अर्थ, इस सेना में भीम और अर्जुन जैसे महान धनुर्धर और वीर योद्धा हैं। साथ ही सात्यकी, विराट और द्रुपद जैसे अत्यंत शक्तिशाली महारथी भी मौजूद हैं। दुर्योधन पांडवों के महान योद्धाओं के नाम गिनाता है। असल में वो गुरु को नहीं, खुद को समझा रहा है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि जब मन में डर होता है तो इंसान बाहर से ताकत का दिखावा करता है। जब हम सही मार्ग पर नहीं होते तो भीतर से भय उत्पन्न होता है, लेकिन जो धर्म और सत्य के साथ होता है उसके मन में भय नहीं, केवल शांति होती है। यही सीख हमें इस श्लोक से मिलता है। प्रथम अध्याय, श्लोक 5। धृष्ट केतुश्च कितानः काशी राजश्च वीर्यवान पुरजित कुंती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंडवः। हिंदी में इसका अर्थ, इस सेना में धृष्टकेतु, चेकितान, काशी के वीर राजा, पुरुजित, कुंती भोज और शैव्य जैसे महान योद्धा भी हैं। दुर्योधन लगातार पांडवों के साथ योद्धाओं की गिनती कर रहा है। ये सारे राजा वीर पांडवों के समर्थ में खड़े हैं। ये दिखाता है कि उसका मन अस्थिर और भय से भरा हुआ है। अध्याय 1, श्लोक 6। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। हिंदी में इसका अर्थ, यहाँ युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सभी महान योद्धा हैं। इन सभी श्लोकों में दुर्योधन पांडवों की बढ़ती शक्ति देखकर अंदर से भयभीत हो रहा है। हालांकि उसकी सेना बड़ी है, फिर भी उसके मन में असुरक्षा और ईर्ष्या है। यह हमें सिखाता है कि जो अधर्म के मार्ग पर होता है उसके मन में शांति नहीं होती, और जो धर्म के साथ होता है वे हमेशा निडर और साहस से भरा रहता है। हमें इस एपिसोड से जीवन के लिए यही सीख मिलती है, अगर हमारा मार्ग सही है तो डर की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन जब अंतरात्मा गलत होती है तो बाहर से ताकत दिखाने के बावजूद मन कमज़ोर ही रहता है। अगर आपको भगवत गीता की यह श्रृंखला पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड के लिए जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण, जय भारत। धन्यवाद।